बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेक्ट द एरर, जो कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई गलती होती है, उस गलती को हमने पकड़ना है। सबसे पहली जो चीज़ है उसमें देखी जाती है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगल है तो उसका जो वर्ब है वो भी सिंगल ही होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। सिंगुलर नाउन, कुछ जो अल्फाज हैं इंग्लिश के वो एज अ सिंगल ही यूज़ होते हैं, और सम प्लूरल नाउन्स, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उनको प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो इसके अलावा ऑर्डर द सेंटेंस है। सेंटेंस में अल्फाज आगे पीछे होते हैं, उन अल्फाज को हमने ठीक करना है, और आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपकी बहुत काम आएगी। तो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है इसको हम करते हैं। इसमें 5 ऑप्शन होते हैं कि ए पार्ट में गलती है, बी में है, सी में है, डी में है या ई में। ई का मतलब होता है नो एरर। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही इस तरह के सवाल आते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको हमेशा जो भी सेंटेंस हो उसको आपने देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है कि वर्ब जो है वो प्लूरल है तो उसका जो सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है तो उसके साथ उसी हिसाब से प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। सेकंड आपने देखना है कि उसमें जो नाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो नाउन सिंगुलर फॉर्म्स की यूज़ हो रही है। उसके बाद सेकंड प्लूरल नाउन जो है उसमें क्या उसकी प्लूरल फॉर्म के साथ वर्ब प्लूरल आ रही है या सिंगल आ रही है। ये थोड़ा सा मैंने इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया है। उसके बाद ऑर्डर द सेंटेंस, तो ये सब चीज़ें हमने देखनी हैं। फर्स्ट है द प्लेयर्स आर प्लेइंग बिसाइड्स द लेक इन द इवनिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखें द प्लेयर्स, उसके साथ वर आया, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। वर प्लेइंग ये कंटिन्यूस फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूस में है। बिसाइड्स द लेक, बिसाइड्स द लेक झील की तरफ। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग भी ठीक है। यहाँ पे गलती जो है, यहाँ पे गलती है डी में, बिसाइड्स द लेक। लेक का मतलब होता है झील। बिसाइड्स यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ है, बिसाइड की जगह हम इस्तेमाल करेंगे बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है किनारे, उसके साथ, उसके एक तरफ। तो इस सेंटेंस में ये 1 नंबर का सवाल होता है। इसमें सिर्फ जो लफ्ज़ थोड़ा सा ट्रबल करने वाला वो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको हमने ठीक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, मैथमेटिक्स आर, पहले हिस्से में मैथमेटिक्स आर टॉट इन दिस स्कूल बाय फीमेल टीचर्स। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें मैथमेटिक्स है और वर्ब इसमें आर है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन वाली बात आ गई। मैथमेटिक्स ये एज अ सब्जेक्ट ये सिंगल है, इसमें एस की वजह से आपने इस शक में नहीं पड़ना कि ये एक प्लूरल है, ये सिंगुलर है, और इसका जो आंसर है वो है इज़। मैथमेटिक्स आर नहीं होगा बल्कि मैथमेटिक्स इज़ टॉट इन दिस स्कूल बाय फीमेल। क्या आप बता सकते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 जो है ये एक्टिव पोजीशन में है या पैसिव में है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में है। तो साथ साथ इसमें एक्टिव और पैसिव वाला भी सिलसिला होता है। आपने ये नहीं कहना कि मैथमेटिक्स इज़, यहाँ पे टीचिंग आप लगा दें, तो ऐसे नहीं करना। ये चूँकि पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में 2-3
निशानियाँ होती हैं। नंबर 1 इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें बाय का इस्तेमाल होता है, बाय का यूज़ होगा, बाय इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और उसमें मैथमेटिक्स इज़, यहाँ पे ये सिंगुलर है, इसके साथ हमने इज़ लगाना है, इज़ या वो सिंगुलर वर्ब है। नंबर 3, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हैज़ बॉट, ख़रीद चुका है, 1 पेयर ऑफ शू फ्रॉम द बाज़ार। एन ओल्ड मैन, ये ठीक है, वावल साथ लगा हुआ है। हैज़ बॉट, हैज़ जो है ये परफेक्ट है, और बॉट बाय की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ये भी ठीक है। 1 पेयर ऑफ शू फ्रॉम द बाज़ार, बाज़ार से, इसमें गलती जो है वो नंबर डी में है, सॉरी गलती इसमें सी में है, 1 पेयर ऑफ शू, तो ये होगा 1 पेयर ऑफ शूज़। 1 पेयर ऑफ शूज़ जो है ये आपका आंसर होगा। क्योंकि शूज़ को हमेशा आपने 1, अब एक यहाँ पे 1 देखकर आपने शू नहीं करना, शू हमेशा शूज़ ही रहेगा, क्योंकि जूते हमेशा 2 के पेयर में ही होता है, एक जूता कभी कोई पहन के नहीं फिरता। उसके बाद है नंबर 4, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ सेंट इट्स फोर्स टू अफ्रीका। द यूनाइटेड नेशंस, ये ठीक है, हैज़ सेंट, हैज़ लगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सेंट जो है ये सेंड की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ सेंड, हैज़ और हैज़ के साथ सेंड, ये ठीक है। इट्स फोर्स, अपनी फोर्स को, टू अफ्रीका, फोर्स टू अफ्रीका, अफ्रीका भी ठीक है, टू भी ठीक है। टू जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एज अ प्रपोजिशन टू। इस जुमले में तकरीबन सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ तो है, कहीं तो कुछ ना कुछ गलती है। इस सेंटेंस में जो गलती है वो है, जो एरर है वो है फोर्स। फोर्स नहीं होता है इसमें, फोर्सेस यूज़ होता है। फोर्सेस हमेशा इसको फोर्सेस ही यूज़ किया जाता है। फोर्सेस, अफवाज, फौजें। फोर्स का मतलब ताकत और फोर्सेस का मतलब होता है अपनी सेना, फौज। नंबर 5 है, एथलेटिक्स आर नॉट पॉपुलर इन आवर स्कूल नाउअडेज। एथलेटिक्स आर नॉट पॉपुलर इन आवर स्कूल नाउअडेज। सब्जेक्ट वर्ब देखें, सब्जेक्ट एथलेटिक्स है, इसमें साथ एस आ गया तो इसके साथ आर आ गया, तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है। गलत इसलिए कि एथलेटिक को हमेशा ही एथलेटिक्स ही इस्तेमाल किया जाता है, ये सिंगुलर में भी एथलेटिक्स ही रहेगा, एथलेटिक्स। अब एथलेटिक्स के साथ क्या आएगा, सिंगल के साथ क्या आएगा, आर नहीं आएगा बल्कि इज़ आएगा। एथलेटिक्स इज़, यहाँ पे इसका आंसर जो है इज़ आएगा। इसमें सिर्फ ये छोटी सी शॉर्ट सी गलती है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट आपने ज़हन में रखना है, बाकी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। माई कज़न इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग वेजिटेबल इन द समर। माई कज़न इज़, माई कज़न है, सब्जेक्ट अकेला है, सिंगल है, तो इसके साथ इज़ लगा, इसमें कोई गलती नहीं। वेरी फॉन्ड ऑफ, बहुत पसंद करता है, फॉन्ड ऑफ के साथ, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है,
तो ये भी ठीक है। ईटिंग वेजिटेबल, यहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो मसला यहाँ पे मौजूद है। इस मसले को हम हल करते हैं। ईटिंग वेजिटेबल इन द समर भी ठीक है। तो इसमें मसला है सी में, ये होता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स इसमें प्रॉब्लम है। ईटिंग वेजिटेबल कोई लफ्ज़ नहीं है, वेजिटेबल्स सब्ज़ी के लिए एक भी हो तो उसके लिए भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल होगा। नंबर 7, माई फ्रेंड हैज़ बीन टीचिंग पोइट्रीज इन दिस कॉलेज फॉर द लास्ट 8 years। ये नंबर 7 आपने बताना है ये कौन से उसमें से है, इसका टेंस कौन सा है। हैज़ बीन आया, साथ वर्ब के साथ ING आया, उसके बाद सिंस या फॉर आया, फॉर आ गया, उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम भी आ गया। तो ये आपने बताना है। अब इसमें गलती देखते हैं, गलती क्या है। माय फ्रेंड सिंगल है, इसके साथ हैज़ आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में बीन टीचिंग पोइट्रीज इन दिस कॉलेज, पोइट्रीज, यहाँ पे जो मसला है वो पोइट्रीज में है, सी में। पोइट्री, पोइट्रीज कोई लफ्ज़ नहीं होता, पोइट्री की जमा भी पोइट्री ही है, पोइट्री की जमा पोइट्रीज नहीं है। नेक्स्ट, माई आंट आस्क्ड मी वाई आई एम लेट फ्रॉम ड्यू टू यस्टरडे। अब इसमें तो कोई गलती बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन गलती कुछ तो है। यहाँ पे सब्जेक्ट ये है और वर्ब इसमें आस्क्ड, आई एम लेट। यहाँ पे इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली पोजीशन बन रही है। माई आंट आस्क्ड मी वाई आई एम लेट, यानी जी ये जो हिस्सा है आस्क्ड मी यहाँ तक ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और वाई से लेकर एंड तक ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच ये भी पास्ट में होगी। यहाँ पे हमें कुछ प्रेजेंट की चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे एम की जगह वाज आएगा। आई के साथ चूँकि वाज आता है, आई की जगह अगर यू हो तो इसके साथ वर आएगा। तो यहाँ पे बी में मसला है आई वाज, बी वाई आई वाज, ठीक है जी। इसको हम कलर कर देते हैं, तो ये भी हमारा हो गया। अब नंबर 9, माई ग्रैंड फादर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या चेंज द नरेशन अगर आप कहते हैं तो। माई फादर टोल्ड अस, मेरे वालिद ने बताया। ये देखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, बाहर टोल्ड आ गया यानी पास्ट है। दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन, दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। अब आप देखें कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म इस तरह की चीज़ें कम आते हैं, लेकिन ये ज़हन आना चाहिए, किसी भी शख्स को पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का भी आ जाए तो फिर उसका हल कैसे निकालना है। अब ये देखें, बाहर पास्ट है, पास्ट का पता चला टोल्ड से। टेल प्रेजेंट होता है और उसकी सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है। तो ये टोल्ड आ गया तो अंदर मूव्ड आ गया, तो ये जुमला बिल्कुल ठीक है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ तो है यहाँ पे, जो मसला है
यूनिवर्सल ट्रूथ का। यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर बाय पास्ट बी हो तो अंदर जो है वो प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है जी। रिपोर्टेड स्पीच सेम टू सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे आएगा मूव्स, सी मूव्स। अब हमारा इससे अगला, ईच ऑफ द क्लर्क्स इन द ऑफिस आर लॉयल एंड एफिशिएंट। जहाँ पे भी ईच आ जाए, जिस भी सेंटेंस में ईच आए उसमें वर्ब जो है वो इज आएगा, सी के साथ इज आएगा। ईच जब भी आए ये आपने ज़हन में रखना है, ईच वाला सेंटेंस उसके साथ हमेशा इज आएगा। नंबर 11, शी इज़ गोइंग बाय द 9:30 o'clock ट्रेन टू मॉस्को। अब यहाँ पे शी इज़ गोइंग, ए में कोई गलती नहीं। बाय द 9:30 o'clock, ये बहुत कम हमने सुना है कि 9:30 o'clock ये इस तरह का। ट्रेन टू मॉस्को, ट्रेन टू मॉस्को ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। गलती इसमें बी में है, 9:30 o'clock नहीं आएगा। इसके साथ ओ क्लॉक तब आएगा जब टाइम पूरा, या 7 o'clock, 8 o'clock, 6 o'clock उसके साथ आएगा, लेकिन इसके साथ नहीं आएगा। बी में बाय 9:30। अब इसको हम टाइम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे ओ क्लॉक जो है वो कट जाएगा, तो बाय 9:30 हमने इसको अपने पास से 9 o'clock नहीं कर देना, तो ओ क्लॉक हम काट देंगे। 12, the captain said with joy that they had won the match. The captain said, कैप्टन ने कहा with joy, खुशी से, that they had won the match। बिल्कुल इसमें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मसला इसमें मौजूद है। जहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड एक लफ्ज़ आता है, इजहार करना। तो इसमें ए में आएगा द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आएगा, सैड को काट के हमने एक्सक्लेम्ड को कर देना है क्लिक। Number 13, politics are a dirty game played by ruthless people। Politics यहाँ पे भी ये सेम मैथमेटिक्स और वो वाला मसला हुआ। तो पॉलिटिक्स जो है ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट सिंगल है तो इसके साथ आर की जगह क्या लगेगा, इज लगेगा। ये वाले में इज लगेगा और ये सेंटेंस ठीक हो जाएगी। ये कुछ अल्फाज हैं, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। समीर हैज़ एन अर्जेंट वर्क एट होम टुडे, ये भी आसान है। समीर हैज़ एन अर्जेंट वर्क। एन अर्जेंट जो है उसमें अर्जेंट में और इसके साथ साथ कुछ और लफ्ज़ हैं। बिजनेस, पीस ऑफ बिजनेस, पीस ऑफ एडवाइस, उसके साथ पीस लगता है। पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ बिजनेस, पीस ऑफ वर्क, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो ये जब आप लगाएंगे तो ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अर्जेंट वर्क नहीं होगा, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये चूँकि इंग्लिश ग्रामर है तो उसको हमने इंग्लिश ग्रामर के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से लिखना है, हम अपनी मन मर्जी नहीं करनी। नंबर 15, माई फ्रेंड हु लिव्स इन हैदराबाद हैज़ a SHO। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, हु लिव्स जो रहता है, हैदराबाद, हैदराबाद में जो रहता है, हैज़ a SHO। ये सेंटेंस इसमें जो गलतियां हैं, इस यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा,
इज़ SHO। अब ये ठीक हो गया, ये तकरीबन 97% ठीक हो गया। यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल आएगा, SHO से पहले हमने एन लगाना है, NSHO, ठीक है जी, क्योंकि ये वावल साउंड दे रहा है, आ साउंड दे रहा है, तो हम इसको NSHO कर देना है। तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 16, द न्यूज़ दैट अंबर गेव यू यस्टरडे वर रॉन्ग। द न्यूज़ का मतलब होता है खबर, दैट अंबर ने, गेव यू, अंबर ने तुम्हें दी, यस्टरडे कल, ये भी ठीक है, यस्टरडे आया उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई, यहाँ तक तो ठीक है। वर रॉन्ग, खबरें गलत थीं। अगर हम अपने हिसाब से इसको करें तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि न्यूज़ इज़ आ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में न्यूज़ है और इसके सिंगुलर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, चूँकि ये पास्ट में है तो वाज, इसमें वाज इस्तेमाल होगा। सो इसके बाद ये लास्ट है। आई होप कि आपको ये, अगर मैं आप तक छोड़ के जाऊँ, आप ख़ुद इसको हल करें, तो इसमें सिर्फ इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसको करना कैसे है। थोड़ा सा मैं बताऊँगा, बाकी आपने करना है। I, you and he work in the same office and same building. I, you and he work in the same office and same building. अब यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि I लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं वर्क्स कर दूँ, तो क्योंकि इसके साथ you भी लगा हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं वर्क्स नहीं करना, वर्क करना है। उसके बाद फिर ही आ गया, आप कहेंगे नहीं ही भी लगा हुआ है तो मैं वर्क्स कर दूँगा। I work, यू वर्क और ही वर्क्स, ऐसे नहीं होता। अब चूँकि ये 3 बनते हैं, आई, यू, मैं, आप और वो, 3 हो गए, ये प्लूरल हो गया, और इसका वर्क ही आएगा, वर्क ठीक है। इन द सेम ऑफिस, उसी ऑफिस में और एक ही बिल्डिंग में, एक ही ऑफिस में और एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि आपने जो ए है, ए में गलती है, और ए की गलती को ठीक करना है। तो जो ठीक करेगा उसको मेरी तरफ से शाबाश मिलेगी, और जिसने गलत किया उसकी भी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि हमारे स्कूल में मार कुटाई वाला कोई हिसाब नहीं है। तो एनी हो, ये तो बस कुछ ऐसी बातें थी। तो आपने आप इसको देखिए, इसको लाइक करें, कोई सवाल ज़हन में हो तो मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।